अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन इसको हम बातचीत कर लेते हैं। पहला है इरेडा, जिस पर कि 200 के ऊपर अब थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ 204 के आसपास, 204-5 के आसपास। दूसरा है एनएचपीसी, जिस पर कि फिलहाल कोई गतिविधि नहीं हो रही है लंबे समय से, और बहुत लोगों को अच्छा लग रहा था, उन लोगों को भी इरिटेट कर रहा है कि आखिर में शेयर चलेगा कब, 1 साल बाद चलेगा, 1.5 साल बाद चलेगा एनएचपीसी। और तीसरा टाटा पावर के ऊपर हमारे पास है बहुत ज़्यादा सवाल, 442 पे नितिन जी ने ले रखा है। तो इरिडा से शुरुआत करते हैं सर। सर, इरिडा की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि एक बॉटम बनाकर शेयर ने अपवर्ड ट्रेंड शुरू की है। एवरेजेस के अंदर आके फंसा है, लेकिन मेहनत करके इनको भी पार करने के लिए चेष्टा कर रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन 5 दिन में ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस को क्रॉस कर पाएगा। तो अगर आप इरिडा के शेयर में हैं और आपको थोड़ी प्राइस मूवमेंट से राहत मिलकर आप अगर प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो ये एक मौका देखकर इसमें से आने वाले रैली में आप निकल सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इसके फंडामेंटल जो है प्राइस को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन आज जो चार्ट दिखा रहा है वो कंफर्ट दे रहा है कि शायद इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मूवमेंट आने की संभावना है। ठीक है। दूसरा आपने कहा था एनएचपीसी। बिल्कुल, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से एक दायरे में ही ये शेयर फंसा हुआ है, अभी भी 81-82 के आसपास है। बीच में काफ़ी और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। इसमें सर 99-100 से के आसपास तक की भी पोजीशन, 104 तक की पोजीशन लोगों के पास फंसी हुई है, और लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि रिकवरी आएगी इसमें। तो एक कंफर्ट मिलता है शेयर से कि इसने इस बार एक हायर बॉटम बनाया है। जी। दूसरा, ये भी आकर एवरेजेस को छुआ है और चेष्टा करेगा कि ये एवरेजेस को क्रॉस कर पाए। बट इसके अंदर में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवर ओनरशिप की, कि रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर में पीएसयू के नाम से और पावर के नाम से बहुत ज्यादा निवेशित है, और इसलिए उसके अंदर में हर भाव के ऊपर सेलिंग प्रेशर थोड़ा थोड़ा आता है। अब आ जाइए टाटा पावर। जी। टाटा टाटा पावर ने भी एक बॉटम बनाया है, लेकिन अभी भी उसके एवरेजेस शेयर प्राइस के ऊपर खड़े हैं। थोड़ी दूरी है। तो कुछ समय शेयर को और लगेगा कि वो प्राइस रिकवर करे। मेरे ख्याल से 15 रुपए के आसपास की रिकवरी चाहिए, तब जाकर ये एवरेजेस के ऊपर निकलने की चेष्टा में आएगा। स्ट्रक्चर ठीक बन रहा है, हो सकता है आगे जाकर ये भी इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अगर आप ये तीनों शेयर के बीच में पूछे कि फंडामेंटल्स सबसे ज्यादा किसके अच्छे हैं, तो वो टाटा पावर के होंगे, क्योंकि टाटा पावर ने बहुत नीचे के भाव से एक अच्छी खासी रैली और उसके बाद एक करेक्शन दिया है। ठीक सर।